सो गुड आफ्टरनून। और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एस्पेक्ट गामा कैमरा है, करेक्ट। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आज की कहानी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट गामा कैमरा में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो पहले लिखते हैं द सिंटिलेशन कैमरा और गामा कैमरा as it is commonly called was developed by Anger in 1958 में, करेक्ट। तो गामा कैमरा है जिसको जो एस्पेक्ट गामा कैमरा है या सिंटिलेशन कैमरा जिसको बोलते हैं या गामा कैमरा भी बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? वो डेवलप किया था आपका एंगर ने 1958 में, एंड केम इनटू प्रोमिनेंस एज ए क्लिनिकल टूल, राइट। लेकिन इसका क्लिनिकल टूल एज ए एप्लीकेशन जो है वो मिड 1960s में शुरू हुआ, राइट। बिफोर इसके पहले गामा कैमरा की डिस्कवरी के पहले बिफोर दैट इमेजिंग विथ रेडियो न्यूक्लियाइड वाज डन विथ रेक्टिलिनियर स्कैनर। एक्चुअली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो मुझे सुनाना ही था, कहानियां सुनानी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मुझे ये कवर करना था रेक्टिलिनियर स्कैनर क्या होता है, ओके, जो गामा कैमरा के पहले एग्जिस्ट करता था। तो मेन फोकस जो है वो ये है रेक्टिलिनियर स्कैनर एक्सप्लेन करना। एंड रेक्टिलिनियर स्कैनर में क्या प्रॉब्लम था विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गामा कैमरा, तो समझना, ठीक है जी। सो इसके पहले मतलब 1965 के आसपास के पहले जो है वो इमेजिंग जो होती थी वो किससे होती थी? रेक्टिलिनियर स्कैनर से होती थी। रेक्टिलिनियर स्कैनर इज ए मूविंग डिटेक्टर डिवाइस था। इट इज ए मूविंग डिटेक्टर डिवाइस। इसमें डिटेक्टर जो था वो मूव करता था। और वो कैसे मूव करता था? दैट स्कैन्ड द पेशेंट इन ए रेक्टिलिनियर पैटर्न। एक लाइन में रेक्टिलिनियर पैटर्न में वो क्या करता है? स्कैन करता था। एक लाइन पहले स्कैन करता था बॉडी का, एक लाइन स्कैन करता था, फिर एक नीचे आता था, फिर दूसरा लाइन, फिर नीचे, फिर तीसरा लाइन, ऐसे ऐसे करके स्कैन करता था। सो इट वाज स्कैनिंग द पेशेंट इन ए रेक्टिलिनियर पैटर्न एंड बिल्ट अप एन इमेज ऑफ रेडियोन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन वन लाइन एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे वो एक लाइन का इमेज बनाता था। तो वो क्या करता था कि पहले पेशेंट का जिधर से भी आप सेट कर दोगे कि ऐसे करके स्कैन करना है तो यहाँ से लेकर के चलेगा, राइट, और एक लाइन का इमेज जो है जाकर के प्रिंट होएगा वन लाइन एट ए टाइम, मतलब एक लाइन और पूरा का पूरा वो चलता था, राइट। इसमें देखो क्या है, ये रेक्टिलिनियर स्कैनर का फंक्शनल डायग्राम है। एक तरह से यहाँ पेशेंट है और ये स्कैनर का हेड है। पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी होती थी। स्कैनर हेड में देखोगे तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है कि हाई वोल्टेज सप्लाई है, क्योंकि इस स्कैनर हेड में कॉलीमीटर भी है, डिटेक्टर भी था और पीएम ट्यूब भी। सारे ये डिटेक्टर असेंबली में तीनों ही चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद देखो ये जो जाता है कहाँ पे? एम्पलीफायर में गया, माइट भी प्री एम्पलीफायर भी इसी के अंदर होगा, राइट। सो एम्पलीफायर में गया और एम्पलीफायर से डेटा जो है वो क्या आ रहा है? पल्स हाइट एनालाइजर के पास आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्नल आएगा वो एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होने के बाद उसका पल्स का हाइट चेक करा जाएगा, मतलब कि जो भी एनर्जी आपने सेट करी है, लेट्स से 140 प्लस माइनस 15% या 20% या प्लस माइनस 10%, जो भी आपने सेट करा, उस एनर्जी रेंज में जो यहाँ से फोटोन आ रहा है उसकी है या नहीं है। वंस ये पल्स हाइट एनालाइजर का काम है, वो चेक हो जाएगा। उसके बाद ये जो जा रहा है, देखो एक जा रहा है स्केलर पे और दूसरा जो है वो रेट मीटर पे है, इसी का आउटपुट। मतलब यहाँ पे स्केलर मतलब वो नंबर में बताता है, कुछ नंबर उसमें, अरे काउंट्स बता देगा कि कितने फोटोन आए इस एनर्जी के। रेट मीटर जो है वो एनालॉग मीटर है, जो उसका मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि कितने फोटोन आए, और ये चीज नंबर में, वही चीजें नंबर में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे दिखती थी, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जब ये यहाँ पे रुका हुआ है
ये मूव तो कर रहा है, लेकिन जितने देर तक यहाँ पे रह करके वो सेंस कर रहा है, जितनी एक्टिविटी मिलेगी वो एक्टिविटी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और जितना नंबर आएगा उसके बाद यहाँ पे देखो एक डिस्प्ले प्रोसेसर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये सिस्टम जो यहाँ पे लगा हुआ है वो हिट करने के लिए है, टक 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 वो मारता था। जितने डॉट, जितने फोटोन ये डिटेक्ट करेगा उतना बार टक मारेगा यहाँ पे, समझ गए? एक के लिए एक डॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी होगी ऐसे से करके आवाज करता, राइट? कम एक्टिविटी है ऐसे। और इसके ये जो टक टक करे यहाँ पे कार्बन पेपर लगा देते थे, राइट? पेशेंट को, वही जो पेशेंट के जैसे फिल्म का जो साइज होता है उसी तरह से कार्बन पेपर यहाँ पे लगा होता था। इतना दूर गया एक एक लाइन पे, राइट? वो एक लाइन पे जहां पे पहुंचेगा, जहां पे उसको डॉट मिलेगा, टक 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 करते 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 वो लाइन पूरा कर लेगा, डॉट डॉट डालते, एक लाइन का इमेज हो गया। फिर वो दूसरे लाइन पे शिफ्ट होकर के जाएगा, फिर उसको काउंटिंग करेगा, टक 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 टक, फिर ऐसे करके पूरा का पूरा ये कवर करता था। तो इसका जो इमेज जो बनता था वो पेपर पे बनता था। डिड यू गेट इट? इज इट ओके? फाइन, आगे चले। बहुत बढ़िया। इसमें कॉलीमीटर कौन सा यूज होता था? फोकसिंग कॉलीमीटर। फोकसिंग कॉलीमीटर वेर यूज्ड टू लिमिट द फील्ड ऑफ व्यू to a small volume of tissue approximately 10 centimeter from the collimator face. ठीक है, क्या बोला? जो इसमें फोकसिंग कॉलीमीटर यूज होता था। फोकसिंग कॉलीमीटर, देखो फोकसिंग कॉलीमीटर में होल जो होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, वो सारे होल जो हैं एक पर्टिकुलर फोकल प्लेन पे आकर के लाइन पे डाइवर्ज होते हैं या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, राइट? अब इस पॉइंट पे जब भी होगा, इतना दूर जो पेशेंट से दूरी पे है ना आपका फोकस डिटेक्टर हेड, तो वो जिस यदि ये फोकल प्लेन पे होएगा जिस भी पर्टिकुलर टिश्यू से, उधर से क्या करेगा, वहां से सारी एक्टिविटी जो होगी इमिनेट होकर के इधर की तरफ आएगी, दिखेगी। अब समझिए, मतलब उसका इमेज जो होगा थोड़ा ये पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, क्योंकि हर होल से होकर के जाएगा ना, समझ गए? क्योंकि एक पर्टिकुलर ये फोकस पे होगा। तो अब इसमें क्या था, और ये दूरी कितनी थी, बोल रहा है फोकसिंग कॉलीमीटर वेर यूज्ड टू लिमिट द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कितना फील्ड ऑफ व्यू, कितना दूर वो देख पाएगा। तो वो देख क्या पाए, इन्हें स्मॉल वॉल्यूम लिखा है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टिश्यू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट को नहीं देख रहा है, पॉइंट को थोड़ा ऊपर भी देखेगा, थोड़ा नीचे भी देखेगा, थोड़ा साइड में भी देखेगा, थोड़ा एक क्यूब की तरह बनेगा छोटा सा बॉल, समझ, राइट? और अप्रोक्सीमेटली कहां से, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉलीमीटर फेस, जहां से कॉलीमीटर का जो फेस है यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। इसका फोकल लेंथ जो था वो रफली 10 सेंटीमीटर। क्लियर? रेक्टिलिनियर स्कैनर वेयर फोकल प्लेन डिवाइस, that is the radioactivity distribution in the plane to which the collimator holds focused was imaged in sharp focus। मतलब जहां पे ये फोकस कर रहा है वो प्लेन जो है, ये लाइन, वो तो शार्प फोकस में रहेगा, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे वाला का भी एक्टिविटी दिखेगा उसको। तो उससे क्या होगा, नीचे की एक्टिविटी भी दिखेगी, ये तो शार्प फोकस में है, लेकिन ये ऊपर वाला एक्टिविटी जो है, ऊपर वाला प्लेन पे ब्लर्ड दिखेगा। तो ऊपर वाला का भी दिखेगा, कुछ नीचे का भी दिखेगा, और ये लाइन का भी दिखेगा। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी यहाँ से दिखेगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे वाली, और उससे क्या होगा, सुपरिम्पोज हो जाएगा, वहीं लिखा है। तो वाज to which the collimator holes focused was image in sharp focus with activity above and below the focal plane superimposed and blurred। मतलब एक्टिविटी जो भी दिखेगा तो ऊपर और नीचे वाले की एक्टिविटी जो है वो जोड़ करके दिखेगी और ब्लर दिखती है, तो इसके मिल जाने से, ऑल्दो इस लाइन पे फोकल प्लेन पे वो शार्प होता है। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे ये दिखाया, क्या लिखा, कॉलीमेटर क्या क्रिस्टल की तरफ का फेस है, और एक कॉलीमेटर का जो है वो पेशेंट की तरफ का फेस है।
मतलब ये देखो इधर की तरफ बड़ा बड़ा है, ज्यादा है, दूर है दूर है, और ये पास पास में है, तभी जाकर के होल जो है ऐसे टेपरिंग कर रहा है। आप समझ रहे हो? तभी जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के इसका फोकस बनेगा। इफ ऑल स्कैनिंग पैरामीटर्स वेर सेट प्रॉपरली, मतलब उसमें स्पीड सेट करनी पड़ती थी कि जब ये स्कैन करेगा पेशेंट की बॉडी को तो किस स्पीड से चलेगा, राइट? स्पीड से चलेगा। यदि मान लो कि बहुत ज्यादा यदि हम स्पीड रखेंगे तो काउंट्स उतना पकड़ नहीं पाएगा, बहुत स्लो रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक्टिविटी ज्यादा आएगी, वो डिटेक्ट करेगा लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। स्लो स्लो चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? दूसरा, सेट प्रॉपरली, रेक्टिलिनियर स्कैनर प्रोड्यूस्ड गुड क्वालिटी इमेज ऑफ स्टैटिक रेडियोन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टैटिक ऑलरेडी अपटेक हो चुका है और एक ऑर्गन में फिक्स्ड है। जैसे थायराइड का आपने आयोडीन दिया तो आयोडीन में आकर के आयोडीन जो है थायराइड में आकर ट्रैप्ड है, तो ये एक्टिविटी यहाँ पे अब रुकी हुई है और रुकने के बाद वो डीके हो रही है। तो यदि स्टैटिक रेडियोन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन का इमेज जो था वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस्ड गुड क्वालिटी इमेज ऑफ स्टैटिक रेडियोन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन। The fact that each view of single organ required a scanning time on the order of minute, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गन का भी इमेज, एक छोटा भी ऑर्गन का इमेज मिनट्स में लगता था, सेकंड्स में इमेजिंग नहीं हो पाती थी। मतलब इसको भी स्कैन करने के लिए कम से कम 2, 4, 5 मिनट तक लगता था, एक ऑर्गन का भी व्यू का यदि आपको स्कैनिंग करनी है तो। ये बोले इन द ईच व्यू ऑफ ए सिंगल ऑर्गन required a scanning time on the order of minute, made it impossible, however, to image rapidly changing dynamic processes with rectilinear scanner। मतलब जहाँ पे एक्टिविटी जो थी वो बहुत फास्ट चेंज होती थी, उसका हम इमेजिंग नहीं कर पाते, वो संभव नहीं हुआ। जैसे रीनल डायनेमिक स्टडी में एक्टिविटी जो है वो मूव कर रही है तेजी से, तो जहाँ पे एक्टिविटी तेजी से मूव कर रही है यानी डायनेमिक प्रोसेस जो हो रहा है, राइट, तो उस केस में हम क्या कर पा रहे थे, नहीं इमेज कर पा रहे थे। ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ इवन द मॉडल ऑफ 10 डिटेक्टर्स स्कैनिंग साइमल्टेनियसली वेयर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग द टेम्पोरल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो एंड एक्सक्रीशन इमेजिंग। अब देखो, बोला एक डिटेक्टर, ओनली वन डिटेक्टर आपने लगाया, यदि आप 10 भी डिटेक्टर लगा लो तभी भी वो फ्लो जो होता था और एक्सक्रीशन, जैसे रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है, उसका भी इमेजिंग पॉसिबल नहीं था। ओके, द ओनली वे सच स्टडीज कुड बी डन वाज टू स्टेशन कोलिमेटेड डिटेक्टर ओवर द ऑर्गन्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिकॉर्ड काउंट रेट वर्सेस टाइम ऑन एनालॉग डिवाइसेस सच एज स्ट्रिप चार्ट डिटेक्टर रिकॉर्डर। वो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर था, वो वहां पे लोग डायनेमिक स्कैनिंग करते थे। रीनल का होता था वो प्रोब लगा देते थे, राइट। पहले जो था रेक्टिलिनियर स्कैनर ही था, वहां पे जैसे थायराइड अपटेक का प्रोब जो है वो थायराइड अपटेक का प्रोब फिक्स कर देते थे और फिर उसी की एक्टिविटी जो आती थी वो जो डिटेक्ट करता था तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर था, राइट। उसी के हिसाब से वो फटाफट जाकर के कर पाता था। ओके, ठीक है। नाउ without dynamic images it was difficult if not impossible to achieve accurate tissue background subtraction। अब क्या था, रीनल स्टडी भी जो होती थी, एक्सक्रीशन स्टडी तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पे हो जाती थी, लेकिन बैकग्राउंड करेक्शंस करना डिफिकल्ट था। ओके, वही लिख रहा है कि विदाउट डायनेमिक इमेजेस, जब तक आपको डायनेमिक इमेजेस नहीं मिलेगा, मतलब सीक्वेंशियल चाहिए ना, फटाफट एक स्टैटिक इमेज आपको मिला तो उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आपको डायनेमिक इमेज नहीं मिलेगा, वही बोल रहा है, इट वाज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव एक्यूरेट टिश्यू बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शंस, कि कितना बैकग्राउंड से काउंट जा रहा है उस ऑर्गन में, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो ऑर्गन में तो फिर फ्लो भी तो हो रही है, बाहर से आ रही है, तो वो भी तो बैकग्राउंड को ऐड करेगी। एक दूसरा, उसके एडजेसेंट में जो ऑर्गन है यदि उसमें एक्टिविटी है तो वो भी जाकर के ऐड ऑन होएगी।
करेक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं था। Anger's stationary detectors design using a large diameter sodium iodide crystals that covered the width of the patient revolutionized radionuclide imaging and enabled nuclear medicine to develop into a functional oriented modality. जब गामा कैमरा की डिस्कवरी हुई, जब गामा कैमरा बना, डेवलप हुआ, तो उस समय पे कैसा लार्ज डायमीटर सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल, जो जैसे अभी गामा कैमरा जो दिख रहा है वो 540 इंटू 400 mm का रेक्टेंगुलर डिटेक्टर, तो लंबा है ना, वो पूरा का पूरा एक ऑर्गन, और कई ऑर्गन जो होते हैं वो पूरा का पूरा किडनी एक में तो आ जाता है व्यू में, राइट। तो पूरा का पूरा ऑर्गन एक साथ इमेजिंग जब पॉसिबल हुआ, जब लार्ज फील्ड ऑफ व्यू का जो है सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल डिटेक्टर्स जो है वो बना, विच कवर्ड, मैं बोला कवर्ड विथ द पेशेंट, विच कवर्ड द विड्थ ऑफ द पेशेंट, मतलब पूरा पेशेंट को कवर किया, राइट। मतलब एक ऑर्गन को कंप्लीट कवरेज एक साथ में स्टेशनरी होकर के देख रहा है, तब जाकर के एक्चुअली रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग में बूम आया। एंगर्स ओरिजिनल डिजाइंड प्रीडोमिनेटेड टुडे, आज भी एंगर का ही डिजाइन जो है गामा कैमरा में यूज होता है आज भी, राइट। प्रीडोमिनेट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एंगर का ही डिजाइन है, बट नाउ विथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट। पहले जो था वो एनालॉग होता था, एनालॉग प्रोसेसिंग सिस्टम था, बट अब एंगर का डिजाइन बेसिक में है, लेकिन प्रोसेसिंग जो है, पल्स प्रोसेसिंग जो हो रही है वो डिजिटली हो रही है। सही है जी, आगे चलो, बढ़िया। इन 1970s विराड एटॉमिक, ये कंपनी है, राइट, इंट्रोड्यूस्ड कमर्शियली ए मल्टी क्रिस्टल गामा कैमरा। देखो मल्टी क्रिस्टल गामा कैमरा, तो उसमें क्रिस्टल, यहाँ पे जो अभी जो गामा कैमरा आप लोग देख रहे हो वो उसमें सिंगल क्रिस्टल है, राइट। ये पहली बार जो 1970 में जो गामा कैमरा डेवलप हुआ था वो मल्टी क्रिस्टल था, एक नहीं कई क्रिस्टल थे उसमें, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में जोड़ करके बड़ा फील्ड ऑफ व्यू बनाते थे, जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे ऐसे करके जोड़ लिया, फिर दूसरा जोड़ लिया, फिर तीसरा जोड़ लिया, ऐसे करके बड़ा बना लिया, ठीक है। मतलब ऐसा आप ऐसे समझो, एक क्रिस्टल ऐसे आ गया, नहीं, फिर एक दूसरा क्रिस्टल आ जाएगा, फिर एक तीसरा क्रिस्टल आ जाएगा, ऐसे करके बना गामा कैमरा, ठीक है जी, लाइक दिस। So in the 1970s, Birad Atomic introduced commercially a multi-crystal gamma camera that consisted of a rectangular array of 14 into 21 centimeter width sodium iodide crystals. एक क्रिस्टल का साइज क्या था? 14 into 21 सेंटीमीटर का। The advantage of the system was its high counting rate capability, उसकी काउंट रेट कैपेबिलिटी काफी अच्छी थी, हाई काउंट रेट था, बट इट हैज लो रिजोल्यूशन एंड इज नो लॉन्गर इन प्रोडक्शन, अब आजकल ये नहीं आता है। मल्टी डिटेक्टर गामा कैमरा आया, मल्टी डिटेक्टर, अब एक डिटेक्टर नहीं है, डिटेक्टर 2 3, पहले क्रिस्टल की बात थी यहाँ पे, अब यहाँ डिटेक्टर की बात है। सो मल्टी डिटेक्टर गामा कैमरा सिस्टम दैट यूज सिंटिलेटर्स और सॉलिड स्टेट टाइप डिटेक्टर मटेरियल। अब यहाँ पे डिटेक्टर मटेरियल मल्टी में क्या है, या तो सिंटिलेटर यूज कर रहे हैं, राइट, या और सॉलिड स्टेट टाइप डिटेक्टर मटेरियल coupled with photodiode and transistor array that eliminate photomultiplied tube have been introduced more recently. अभी जो क्या है, सिंटिलेटर आ गया, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब पहले था, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स आ गए, फोटोडायोड आ गया, और
सिंटिलेटर के साथ साथ सिंटिलेटर है या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी आ चुके हैं, जैसे CZT हमारा जो मोबाइल ऐप में लगा हुआ वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, राइट। यहाँ पे जो है वो सिंटिलेशन डिटेक्टर है। Many authors believe that such system will become radionuclide imaging system in the future। मतलब कौन सा सिस्टम? जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है विथ फोटो डायोड और ट्रांजिस्टर्स, ये वाला सिस्टम जो है वो फ्यूचर में ज्यादा फेमस होगा या यही सस्टेन करेगा, ऐसा लोगों का मानना है, कुछ लोगों का। सही, आगे चलें। The Enger scintillation camera uses a large sodium iodide crystal optically coupled to an array of M tubes to localize gamma ray interactions in 2 dimension। अभी क्या है, एंगर सिंटिलेशन कैमरा का क्या यूज करता है? इट यूजेस लार्ज सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल, जिसको कैसे किया? ऑप्टिकली कपल्ड विद द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से वो कपल्ड है, टू लोकलाइज गामा रे इंटरेक्शंस इन 2 डायमेंशंस, जहां से एक्स और वाई पोजीशन जो है इंटरेक्शन पोजीशंस डिटरमिन किया जा सकता है। द क्रिस्टल एरिया में भी सर्कुलर हो सकता है विथ ए डायमीटर ऑफ 25 से लेकर के 40 सेंटीमीटर, और इट कैन बी रेक्टेंगुलर विद डायमेंशन ऑफ 40 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी साइज में ज्यादातर आते हैं। अब आजकल आपको कम ही दिखेंगे सर्कुलर वाले, ज्यादातर रेक्टेंगुलर ही आते हैं, राइट। सर्कुलर वाला पुराना किसी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा शायद, मुझे लगता है कि अभी भी दिल्ली में RR में एक है सर्कुलर वाला। आगे चले। ऑल्दो द क्रिस्टल शुड बी थिन, क्रिस्टल को क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए, 6 to 10 mm टू मिनिमाइज द रिजोल्यूशन डिग्रेडेशन फ्रॉम पैरेलैक्स इफेक्ट एंड फ्रॉम मल्टीपल स्कैटरिंग इंटरेक्शंस विद इन द क्रिस्टल। क्या दो चीज को अवॉइड करने के लिए चाहिए? थिन क्रिस्टल बेटर रेजोल्यूशन कैसे देगा? क्योंकि दो चीज को मिनिमाइज करता है, एक तो पैरेलैक्स इफेक्ट और दूसरा जो है वो मल्टीपल स्कैटरिंग इंटरेक्शंस को अवॉइड करता है इन द क्रिस्टल। ए क्रिस्टल थिकनेस ऑफ 25 mm आर अवेलेबल फॉर इमेजिंग हाई रेजोल्यूशन हाई एनर्जी रेडियो आइसोटोप्स। फिर भी ये थिन है, 6 to 10 mm जनरली चाहिए, लेकिन हाई एनर्जी फोटोन से यदि इमेजिंग करनी है, हाई एनर्जी रेडियो न्यूक्लियाइड की इमेजिंग करनी है, तो उस समय पे 25 mm थिकनेस का भी क्रिस्टल अवेलेबल है मार्केट में। शायद मोस्टली GE और हाइफा के इजराइल वाले कंपनी वालों के पास था। सो ये जो है बेसिकली सिंगल फोटोन इमेजेस हैं, सिंगल फोटोन कंप्यूटर टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT मतलब स्पेक्ट और CT स्कैनर्स इसमें दोनों है, राइट। ये किसका इमेज है? यहाँ पे देखो, ये ड्यूअल हेड गामा कैमरा है जिसमें कार्डियक कॉन्फ़िगरेशन विद एटेन्यूएशन करेक्शन फैसिलिटी है। ये पहले वो ट्रांसमिशन सोर्स आता था, ये देखो इधर की तरफ, ये देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसमिशन सोर्स लगा होता था, और ये जो है वो L शेप में, ये तो कार्डियक कॉन्फ़िगरेशंस में डाला है 90 डिग्री पे, इधर की तरफ पेशेंट सेक्शन। तो ये एटेन्यूएशन करेक्शन फैसिलिटी के साथ ये एक आपके पास गामा कैमरा होता था पहले। अब लोगों ने ये हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सोर्स गैडोलिनियम का सोर्स होता था। अब CT यूज करते हैं हम लोग एटेन्यूएशन करेक्शन के लिए, ठीक है जी। स्टैंडर्ड ड्यूअल हेड गामा कैमरा, अगेन देखो ये गैंट्री है, देखो जो डिटेक्टर हेड को सपोर्ट कर रही है। कल भी हम लोग वही चीज उसमें पढ़ाए थे कि गैंट्री जो है डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ गामा कैमरा हमने पढ़ाया था, ठीक है। उसमें ये गैंट्री सिस्टम भी है, ठीक है। ये पेशेंट टेबल है, इसके मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ओके। ये पूरा एक गैंट्री सिस्टम ही है, देखो ये पूरा ये जो देख रहे हो, ठीक है जी। लिखा डिटेक्टर हेड्स इन कॉमन अपोज्ड इन द कॉमन अपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन
The rod between the head contains the radioactive source and is part of the automated quality control program. यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है. ये क्या करता है, ये गामा कैमरा इनका बहुत अच्छा था. रात को आप लगा दो और टाइम सेट कर दो, अपने आप निकलेगा राइट रॉड, और सुबह क्यूसी करके वो अपना रख देगा. बढ़िया ना. हाँ, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा. फोटोग्राफर फिलिप्स ब्राइट व्यू एक्स सीटी एस्पेक्ट सीटी सिस्टम है, कॉन्फ़िगर्ड फॉर द एस्पेक्ट कैमरा के लिए. ठीक है, फिलिप्स का कैमरा है गाड़ी के स्कैनिंग के लिए. ये डी एस्पेक्ट है. एक डी एस्पेक्ट इतना छोटा सा सिस्टम है, राइट. ये जो सीजेटी डिटेक्टर वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लेकिन है यहाँ पे भी छोटा ही. वो थोड़ा रूम ज्यादा बड़ा है, उनका मूवमेंट का, पेशेंट बेड के चलते हुए बड़ा दिखता है. अदरवाइज वहाँ कभी छोटा ही है, लेकिलेकिन ये इतनी ही दूर में सिर्फ एक चेयर पे बैठ करके पूरी गाड़ी के मैचिंग हो जाती है. ये डी एस्पेक्ट सिस्टम है. आई थिंक, मुझे लगता है कि अच्छी कहानी तो सुना ही दी है? चलो ये भी कर दें, करा हुआ है वो, फिर भी जितना निकल जाता है थोड़ा दूर और निकाल ही लेते हैं. The Anger scintillation camera uses a large sodium iodide crystal optically coupled to an array of photomultiplier tubes to localize gamma ray interactions in 2 dimensions. Why? The crystal area may be circular, 25 to 40 centimeter, or rectangular 40 into 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है. यहाँ पे ये पेशेंट है, ये कॉलीमेटर है, ये सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, यहाँ पे लूसाइट लाइट पाइप है. बेसिकली इससे होकर के लाइट जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक पहुंचती है. ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, वो लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वोल्टेज में. और उसके बाद ये प्री एम्पलीफायर्स उसी के साथ अटैच्ड हैं, हर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ है. सो प्री एम्पलीफायर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, ताकि आगे जो केबल्स जा रहे हैं एम्पलीफायर तक पहुंचने के पहले जो भी सिग्नल लॉस हो जाता है उसको कंपनसेट कर पाए, उतना ही वो एम्पलीफाई करता है. उसके बाद एम्पलीफायर पे जाता है. अब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के बाद ये देखो, यहाँ पे एक पोजिशनिंग सर्किट है. यहाँ पे सर्किट, पोजिशनिंग सर्किट जो है वो एक्स वाई पोजिशंस डिटरमिन करती है कि कौन से, मतलब किस पॉइंट पे क्रिस्टल के किस पॉइंट पे जो था वो इंटरेक्शंस हुआ था, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू द पेशेंट. उसके बाद यहाँ पे एक समेशन सर्किट है जो क्या करता है, टोटल एनर्जी को, जो भी एक्स और वाई सिग्नल जो आया था हर पीएम ट्यूब से, वो सारे को सम करके वो एनर्जी सिग्नल बनाता है. यहाँ पे एनर्जी जो है पहले चेक किया जाता है पल्स हाइट एनालिसिस से कि एनर्जी जो है जो भी आपने फोटो पिक सेट किया है उसके बीच में है या नहीं है तो एक्स वाई पोजीशन जो भी यहाँ आया है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और डिजिटल कंप्यूटर्स में आ गया. उसके बाद उसका इमेज क्रिएट कर लेता है. यहाँ पे एक और चीज डाला है कि यहीं पे करेक्शंस होता है, जैसे एनर्जी करेक्शंस है, लिनियरिटी करेक्शंस करना है, आपका यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस करना है. क्योंकि आप कितना भी यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करो, गामा कैमरा में इनहेरेंट कुछ न कुछ एरर तो होता ही है. तो और बेहतर बनाने के लिए इस टाइप के सर्किट्स बने हुए हैं जो यहाँ पे करेक्शंस अप्लाई होते हैं, और अप्लाई करेक्शंस अप्लाई करके फाइनली जो है इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. एक सेम चीज है, एक इमेज डायग्राम गामा कैमरा का फंक्शन इसके पहले वाले पेज में था, एक किसी दूसरे सोरेंसन ने ऐसा बनाया हुआ है. वो सिर्फ इसमें क्या, वैसे ही पेशेंट है, कॉलीमेटर भी है, सोडियम आयोडाइड है, लाइट गाइड भी सेम है, पीएम ट्यूब का अरे सेम है. यहाँ पे एम्पलीफायर और एडीसी की बात कर दे. बेसिकली यहाँ पे एम्पलीफायर लगे हुए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अब क्या है, यहाँ पे डिजिटली कन्वर्ट कर देने सिग्नल को डिजिटल में, और फिर वहीं एक्स वाई सिग्नल चाहिए, एनर्जी चाहिए, फिर सारा करेक्शन सर्किट जो है एक ही में डाल दिया और यहाँ पे करके इमेज बना लिया. अब आपकी मर्जी, ये वाला फिगर बनाइए चाहे पहले वाला बनाइए, राइट. कोई भी एक याद रहना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप लिखने आना चाहिए, राइट. ये जो है दूसरा जो है इमेज जो है वो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्शन सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है. यहाँ पे ये पेशेंट, अगेन कॉलीमेटर, यहाँ पे ग्रुप पिक्सेलेटेड सीजेटी डिटेक्टर्स हैं. मतलब यहाँ पे पिक्सेलेटेड डिटेक्टर्स हैं, वही वाली बात जो हमने वहां पे बताई थी कि एक एक ऐसे करके क्रिस्टल्स पे वो बने हुए हैं, एक ग्रुप का बना, या फिर एक दूसरा क्रिस्टल आएगा.
लाइक दिस। तो यही वाला जो है ग्रुप्ड जिसको बात तुम कर रहे हो वो उसका समथिंग लाइक दिस टाइप की चीज। सो दिस इज ग्रुप्ड पिक्सेलेटेड CJT डिटेक्टर्स हैं। यहाँ पे बॉन्ड्स हैं कुछ, मतलब उससे रिलेटेड सर्किट है, अगेन एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड माइक्रोचिप्स ACIs लगे हुए हैं। जो भी इसका सिग्नल, जो भी यहाँ पे होल जो क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनका मूवमेंट जो होता है वो चार्ज को कैसे कन्वर्ट करना है वो वाला सिस्टम यहाँ पे है। और फाइनली यहाँ पे रीड आउट प्रिंटेड सर्किट है जहाँ से ये वोल्ट, अगेन यहाँ से जो भी सिग्नल जो भी आएगा जो जनरेट होगा पोजीशन वो सारा चीज डिटरमिन करते हैं। मतलब सिंपली जैसे सिंटिलेटर में था वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। हम आगे CJT डिटेक्टर्स वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे वहां पे जाकर के, बट यहाँ पे एटलीस्ट सिर्फ इतना ही आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो इसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर इमेज बनता है। और ये देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कॉलीमीटर को छोड़ करके जस्ट 1 सेंटीमीटर के थिक है, तो इसलिए उसका साइज जो है अब हाँ बहुत बढ़िया यार। ये कॉलीमीटर्स हैं। कॉलीमीटर्स जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉलीमीटर्स मिलेंगे। पिन होल कॉलीमीटर ये है, ये डाइवर्जिंग कॉलीमीटर है, ये पैरेलल होल कॉलीमीटर है, कन्वर्जिंग है। ये पैरेलल होल विथ हाई सेंसिटिविटी लो रेजोल्यूशन और पैरेलल होल विथ हाई एनर्जी के लिए कॉलीमीटर्स लगे। तो अलग अलग टाइप्स के कॉलीमीटर्स अवेलेबल हैं। हम लोग कॉलीमीटर के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। कल मैंने शुरू किया था, आज बीच में हिस्ट्री लेकर के आए। सो विल बी स्टार्टिंग अगेन, यहाँ तक हिस्ट्री से ला करके यहाँ तक आकर मैंने एंड किया, राइट। आगे से इसके आगे हम चलेंगे। सो लेट्स स्टॉप इट हियर, ठीक है, यहाँ पर रुक दें। आई थिंक विल स्टॉप इट हियर। आई होप कहानी अच्छी लगी होगी।